चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। याद है सभी बच्चों को? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की क्या तरीके थे? जैसे आपकी कोई संख्या रेखा दे रखी होती थी और उस पे कह दिया जाता था कि -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में यदि आपसे कहा जाए चार परिमेय संख्याएं बतानी है, तो चार परिमेय संख्याएं बीच में निकालनी होती थी। तो बताओ कैसे निकालते थे? सभी बच्चे बताएं, क्या तरीका बताया था मैंने? -1 और 0 के बीच में यदि चार परिमेय संख्याएं आपसे पूछी गई हैं तो आप कैसे निकालते थे? जितनी परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं उनसे एक ज्यादा। तो चार पूछी जा रही हैं तो 4 + 5 1 कितना हो गया? 5। 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते थे। -1 की 5 से ऊपर नीचे गुणा करी और इधर 0 की 5 से ऊपर नीचे गुणा करी। याद आया बच्चों? मैम। तो ये आपका कितना हो जाता था? -5/5 और ये 0/5। तो ये आपका -5/5 और 0/5 के बीच में जो संख्याएं हैं वो आपकी चार परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कौन कौन सी चार संख्याएं हैं इनके बीच में? -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। तो बीच में इनके ये चार परिमेय संख्याएं आ गई। आपसे इन दो संख्याओं के बीच में चार परिमेय संख्याएं पूछी गई थी। ये आपका क्या हो गया? आंसर। सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आया था ये? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे? यस मैम। ये आपसे पूछा गया 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, लेकिन 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताएं। तो पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 3/5 और 4/5। ये आपका समझिए 3/5 है, ये 4/5 है। इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं। इनके बीच 5 परिमेय संख्याएं आपको बतानी है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? 5 + 1 = 6 करेंगे पहले। 5 + 1 = 6 करेंगे पहले। 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 6 से ऊपर नीचे गुणा करके देखें, फिर आपके जो बीच वाले पॉइंट्स हो उन्हें निकालें और फिर आंसर पोल में दें बच्चों को। और हो सके तो मुझे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दें और उसके बाद आंसर पोल में देना है। तो 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। हाँ बिल्कुल सही बच्चों। उसमें दो ऑप्शन देखो कौन सा है वाला है ये, और फिर इसे पोल में आंसर दो। ध्यान से बच्चों, गलत आंसर नहीं देना है। पहले चेक करो उसके बाद आंसर दो। ऑप्शंस को सेम रखा जाता है ताकि आप जल्दबाजी में गलत आंसर पे टिक लगाएं, पर ध्यान से ऑप्शन भी देखें। आपको आता वाता क्वेश्चन गलत कर देंगे यदि आपने ऑप्शन सही से नहीं देखे। ऑप्शन में पांचों संख्याओं को देखो, हर एक में थोड़ा बहुत ही अंतर है। यहाँ आपका देखो 19, 20, 21, 22, 23 है। यहाँ एक एक छोड़ के 18 के बाद 19 नहीं है, 18 के बाद 20 है।
ठीक है, यहाँ पे आपका 19, 20, 21, 22 है, 22 के बाद 24 आ रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये करा है, 17 के बाद 20 आ रहा है। तो आंसर ध्यान से देखकर दीजिएगा कि कौन सा आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दो। नहीं बच्चे, एक सेकेंड, आपका इतना कैसे आया? अभी इससे पहले मुझे कॉपी किसने दिखाई थी बच्चे? दिखाए। हाँ, आपने एंड पॉइंट्स निकाल लिए, तो बीच के सारे बिंदु आपके आंसर होंगे। बिल्कुल सही। संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपका सही है, आप इसका आंसर पोल में दो। हम्म। मैम पोल में डालते समय आंसर गलत चला गया। कोई नहीं बच्चों, अब आप सही नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कहती हूँ पहले ध्यान से ऑप्शन देखो। सारे ऑप्शंस को रखा ही सेम इसलिए जाता है ताकि गलती से बच्चा कुछ और लगाए, जब तक वो कंफर्म नहीं हो तब तक आंसर ना लगाएं। आपकी कॉपी एक सेकंड दिख रही है। हाँ बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दें, कृष्ण देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आंसर पोल में दो बच्चों। हम्म। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी आधे बच्चों के आंसर आए हैं। बच्चों सभी बच्चे पोल में आंसर दें। हम्म। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। मैम आपकी कॉपी हाँ सही है, बिल्कुल सही है, मैंने देख लिया। पोल में आंसर दें, आप इसे पोल में आंसर दें। मैम हम्म। सभी बच्चे जल्दी जल्दी पोल में आंसर दें। किसी को नहीं कुछ समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है बच्चे। कर लिया। पोल में आंसर दे दिया। अभी काफी बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी 10 बच्चे रह गए हैं, बच्चे जल्दी जल्दी करो। हम्म। बच्चे ध्यान से ऑप्शन देख के फिर लगाएं। हम्म। जल्दबाजी में काफी बच्चे दे रहे हो, आप तुक्के से हो उसमें। हम्म। तो चलिए सभी बच्चे पोल में आंसर दीजिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अच्छा, किसी के मन में ऐसा नहीं आया, पहले हमने क्या देखा था? पहले वाले क्वेश्चन में पिछले क्लास में हमने देखा था 2/7 और या 2/5 और 7/5 के बीच की परिमेय संख्याएं आपसे पूछी गई थी, 4 या 2 या 3। तो आपको मैंने बताया था यदि हर सेम हो तो बीच वाली संख्या के अंश की तुलना कर लो। तो अंश की तुलना करके बीच की संख्याएं निकाल लेते थे, 3/5, 4/5, 6/5। पर यहाँ तो आपका हर सेम है, लेकिन हर जो है वो अंश जो है वो क्रमागत है, 3 4 से छोटा है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई और संख्याएं नहीं है। तो हम 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालते? जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो ऑप्शन क्या होता है, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं उससे एक ज्यादा करके ऊपर नीचे गुणा कर दो।
3/5 की गुणा कर दो 6/6 से, और 4/5 की गुणा कर दो 6/6 से। तो ये कितना आ गया, 6×3 = 18/30, और ये आ गया 6×4 = 24/30। तो बताएं सभी बच्चों को समझ में आया इतना? 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 से हमने क्या करा, ऊपर नीचे गुणा कर दी। 6 से ऊपर नीचे गुणा करी तो ये आपका हो गया 6×3 = 18/30, और इधर 6×4 = 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 18/30 और 24/30। इनके बीच में आपकी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये 5 परिमेय संख्याएं आती हैं आपकी इसके बीच में, यही आपका आंसर है। तो ये किस ऑप्शन में दिखाया जा रहा है? 19, 20, 21, 22, 23। तो आपका 19, 20, 21, 22, 23 आपका कौन सा है? ऑप्शन ए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम, हमारा ठीक। ठीक है बच्चों, कोई नहीं, बट कोशिश करा करें टाइम से ज्वाइन करने की। पर अभी कोई नया नहीं स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ पुराना ही रिवाइज किया है। ठीक है, तो जो बच्चे लेट ज्वाइन करे हैं वो अभी ध्यान से समझें। फिर हमने इसके बाद क्या पढ़ा था? इसका ये ऑप्शन सही है। फिर आपका लास्ट टर्न पे हुआ था घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में हमने पढ़ा था। क्या क्या देखा था हमने? 100 देखा था। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10×10 करके, मतलब 10 का वर्ग। 10 की 2 बार गुणा हो रही है तो हम क्या लिख सकते हैं? 10 की जब स्वयं की ही स्वयं संख्या जो संख्या स्वयं है उसे वो अपने आप से ही गुणा करे तो वो उसकी पावर्स में ऐड होता चला जाता है। तो ये कितना हो गया? 10⁻²। इसी तरह हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा था 243 का। 243 को क्या लिख सकते थे? 3×3×3×3×3×3। तो ये आपका कितना आ जाता था? 243। तो जब स्वयं संख्या की स्वयं से ही 5 बार गुणा हो रही है तो 5 उसकी पावर में चला जाता है। तो जो नीचे संख्या आती है उसे क्या कहते हैं? आधार, बेस। और जो ऊपर संख्या चली जाती है उसे क्या कहते हैं? घातांक। तो इंग्लिश में याद करें तो बहुत इजी है आपके लिए। तो आधार, बेस, और ऊपर आपका क्या चला जाता है? एक्सपोनेंट। घातांक मतलब एक्सपोनेंट, उसे शॉर्ट में EXP लिखते हैं। क्लियर है सभी बच्चों यस को? मैम। इतना समझ में आया था सभी बच्चों को लास्ट टर्न पे? यस मैम। तो हाँ, मैम, हाँ बताओ बच्चों। तो आधार आपका नीचे वाली संख्या आधार कहलाती है, जो संख्या है आपकी। तो यहाँ 10⁻² में 10 आधार है और 2 क्या है? उसका घातांक है। तो जो भी आपका ये नीचे है ये आधार कहलाता है, ऊपर वाली संख्या जो पावर में चली गई वो उसकी घातांक, एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, तो 10⁻² पढ़ा जाता है इसे। इसे क्या पढ़ा जाता है? 10⁻²। 10 की घात, घात मतलब पावर, 10⁻² या 10⁻²। ठीक है, तो सभी को समझ में आया इसे क्या पढ़ना है? 10⁻²। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद ये इसका क्या था? घातांकीय रूप कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी तरह उदाहरण देखो, 5⁻², मतलब 5 को 2 बार आपस में गुणा करनी है। 3⁻3 मतलब 3 की गुणा 3 बार होनी है। 2⁻4 मतलब 2 की गुणा 4 बार होनी है। क्लियर है? यस बताओ मैम। बच्चों। तो 2⁻2 4 बार होगी तो कितना आ जाएगा? 16। 3⁻3 तो कितना आ जाएगा? 27। 5⁻2 कितना आ जाएगा? 25। बताओ बच्चों, समझ में आया? नोट करें इसे अपनी कॉपी में। इसे सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें उदाहरणों को। 5⁻2 का मतलब 5×5 कितना आ जाएगा? 25। 3⁻3 मतलब 3×3×3 कितना आ जाएगा? 27। दिख रही है बच्चे आपकी कॉपी? और 2⁻4, 2×2×2 16। नोट किया सभी बच्चों ने? मैम हमने कर। मैम अभी थोड़ी देर। हाँ रुकियो बच्चों, करो नोट।
मैम हमने भी कर ली। बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ, सभी बच्चे करें जल्दी से। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद आपको क्या है, 25 का घातांकीय रूप लिखिए और घातांक और आधार का मान भी बताइए। बताइए, अभी अभी लिखा है आपने जस्ट 25 का घातांकीय रूप, और बताएं घातांकीय रूप लिखिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैम 5 की पावर 2। बिल्कुल सही। और आधार क्या है, आधार बताएं। मैम 5। बिल्कुल सही। आधार आपका 5 हो गया, नीचे वाली संख्या आपकी आधार कहलाती है, और घातांक क्या हो गया। मैम 2। बिल्कुल सही। तो नीचे 2। वाली संख्या आपकी आधार कहलाती है, ऊपर वाली घातांक। तो आधार हो गया 5 और घातांक हो गया 2। क्लियर। यस मैम। ठीक है, मैम। सभी को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। तो ये आपका हो गया 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, तो ये 5 का वर्ग, जिसमें 25 का घातांकीय रूप क्या हो गया, 5 का वर्ग हो गया। अब हमने इससे आधार पूछा तो 5 आधार हो गया और 2 घातांक हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। यस मैम। अब ये बताओ, मैम। 3 की पावर 4, इसका मान बताएं सभी बच्चे। 3 की घात 4 का मान कितना होगा, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताओ। 3 की घात 4। मैम 81। बिल्कुल सही। 3 की घात 4 का मतलब है 3 की गुणा ही 4 बार करनी है। यस मैम 3 गुणा आपस में 4 बार करनी है, कितनी बार, 4 बार। उतनी बार जो पावर में होता है उतनी बार हम गुणा करते हैं। तो ये क्या आ गया, 3 गुणा 3 9, और इधर भी आ गया 3 गुणा 3 9, तो 9 ने 81। सभी को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह यदि मैं पूछूं 7 की घात 3 कितना होगा, 7 की घात 3 बताओ। 7 की घात 3। मैम 147। नहीं, 343। हाँ, बिल्कुल सही। सभी बच्चे करें। 7 की घात 3 का मतलब 7 की गुणा 3 बार होनी है। 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 749। 49 की 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, करो। 49 की गुणा 7 से करेंगे, 7 9 63, 7 9 63 का 3 लिखा, 6 हासिल। 7 चौक 28 और 6, मैम मेरा आंसर सही है। हाँ, 28 और 6 34, तो ये कितना आ गया, 343। बिल्कुल सही। सभी बच्चों को समझ में आया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये आपका, इसी तरह इसका मान बताओ क्या होगा, 2 की घात 4। पहले 2 की घात 4 का मान बताओ। 16 मैम। हाँ, बिल्कुल सही। 2 की घात 4 आपका कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका हो गया 16। इसी तरह 3 की घात 3 का बताओ। 27 मैम हाँ, 27। लेकिन यदि अब मैं आपसे कहूँ -3 की घात 3 का बताओ, तो -3 मैंने की घात, 27। मैम माइनस 27। मैम माइनस 27। बिल्कुल सही। माइनस। सभी को समझ में आया। -3 का मतलब है -3 की 3 बार गुणा करनी है, इतना क्लियर हुआ। मैम। -3 की 3 बार गुणा करोगे तो, अच्छा ये बताओ, माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आ जाता है, प्लस। प्लस। माइनस माइनस ही प्लस आ जाता है, लेकिन 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस आ गया। माइनस माइनस की गुणा हुई, क्या आ गया, प्लस का 9। फिर प्लस के 9 की -3 से गुणा होगी तो -27। कितना आ जाएगा, प्लस माइनस
प्लस की माइनस से गुणा होती है तो माइनस आ जाता है। तो आपका क्या आ गया, -27। बताओ बच्चों, इतना Yes, सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। अभी बच्चों अपनी कॉपी में लिखेंगे, पहले सभी बच्चे इतना अपनी कॉपी में लिखें, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। और किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो मुझे पहले पूछे यहीं पे रोक के। -3 की घात 3 का मतलब -3 की 3 बार गुणा करनी है, -3 गुणा -3 गुणा -3। तो -3 की पहले -3 से गुणा करेंगे, 3 तिया हो गया। 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर ये ऐसे ही उतार लिया, आगे वाली संख्या को हमने ऐसे ही आगे नीचे उतार लिया। तो अब +9 की -3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -27। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, हो गया। हाँ। तो अब आगे चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, 2 की घात 4 की गुणा करनी है। ये क्लियर हुआ, ये 16 आया, ये -27। अब आपका क्वेश्चन है ये 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से। तो आपको गुणा करनी है 16 की गुणा करनी है -27 से। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। yes, यस ma'am. मैम। 16 की गुणा 27 से पहले करके बताओ कितना आएगा। 16 की गुणा, मैम -432। हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर मैंने मैसेज में देखा, सब बिल्कुल सही। तो 16 की 27 से बाकी बच्चे गुणा करें। छह सत्ते 42 का 4 हासिल, फिर 6 दूनी 12 और 4 16, फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करते हैं वही आ जाएगा 27, फिर 2 7 6 13 का 1 हासिल, 2 एकम 3, 2 और 1 3 और 3 1 4, कितना आ गया, 432। पर -432। हाँ, पर एक संख्या आपकी प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। तो प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। तो आपका कितना आ गया, -432। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। यस Yes, मैम। सारे बच्चे इसे नोट करें, नोट करें, मैं अभी 1 मिनट में आ रही हूँ। कर लिया। नोट किया सभी ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। इसी तरह का ये क्वेश्चन पहले मैं पूछूं। चलिए, अब घातांक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं कि कुछ संख्या की गुणा करनी है तो वो उसकी पावर में चली जाती है। जैसे 2 की घात 2 की घात गुणा है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये क्या होता है, 2 की पावर 3 हो जाती है। सभी को समझ में आया? यस मैम। तो यदि मैं यस मैम। 2 की जगह कोई वेरिएबल कर दूं, a गुणा a या b गुणा b इंटू c, तो ये कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों? A की पावर 2 ए की B की पावर पावर बी 2 की पावर प्लस C। हाँ बिल्कुल सही। तो सभी बच्चे सही समझे। a यदि 2 बार गुणा हो रहा है तो a की घात 2 हो जाएगा, b की 2 बार गुणा हो रही है तो b की घात 2 हो जाएगी, c 1 बार आ रहा है तो c की घात 1। c की घात 1 लिखना चाहे तो लिख दें, नहीं तो केवल c भी आपका सही रहेगा। बताएं, सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ।
No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. हाँ, तो आप एक क्वेश्चन इसका आंसर सभी बच्चे अपनी उसमें दें, पोल में। पहले ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। ठीक है? यदि चाहें तो मुझे अपनी कॉपी पे भी करके दिखा सकते हैं, कैमरा ऑन करके। और किसी को नहीं समझ में आया हो तो माइक ऑन करके पूछ भी सकता है बच्चे। पहले क्वेश्चन उतारे अपनी कॉपी में। ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। या कितनी बार आपको काउंट करना है? बिल्कुल सही। कुलदीप कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आप इसका आंसर पोल में दें। हाँ, आपका भी बिल्कुल सही। संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने आंसर दिया, बच्चे पोल में आंसर दें। काफी बच्चों के आंसर पोल में आ गए हैं, सभी बच्चे पोल में दें। स्नेहलता कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, आप भी पोल में दें। कृष्णा देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका भी आंसर सही है, पोल में आंसर दें। संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। बच्चों पोल में आंसर दें। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ये? Yes, ma'am. मैम आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आपकी कॉपी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल सही। बेटा पोल में आंसर दें आप भी। मैम दे दिया हमने। गुड। बिल्कुल सही। शिव कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, बच्चे पोल में आंसर दें। बिल्कुल सही है। आपका भी। डी की पावर क्या लिखी है बच्चे आपने? 1। हाँ, Yes, ma'am. बिल्कुल सही। हाँ, ठीक है। बच्चों पोल में आंसर दें सभी बच्चे। दे दिया, मैम। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें इसे। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। बिल्कुल सही। आपके मैसेज में भी सही आंसर है। तो यहाँ पे देखो, ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो ए की घात क्या हो जाएगी? 3। सी कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4। सी 4 बार आ रहा है, तो सी की घात क्या हो जाएगी? 4। डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार, तो डी की घात 1। या हम डी को 1 बार भी लिख सकते हैं, तो a³ सी की पावर 4 डी। तो a की पावर 3, c की पावर 4 और d, ये आपका कौन सा ऑप्शन है? b। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? मैम यहाँ पर ऑप्शन ए जिन बच्चों ने देखा, उन्होंने b की पावर 4 लिख दिया, जबकि b तो है ही नहीं। यहाँ क्या है? c है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए दिया, उन्हें अपनी गलती समझ में आई। 3 बच्चों ने ऑप्शन ए दिया है और 3 बच्चों ने ऑप्शन डी दिया है। तो ऑप्शन डी में यहाँ पे डी की घात 2 है। डी की घात 2 नहीं आ रही है बच्चे आपके, डी तो केवल एक ही बार आ रहा है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी दिया, उन्हें अपनी गलती समझ में आई।
सिर्फ आपने जिन्होंने ए और डी ऑप्शन लगाया उनकी गलती इतनी है कि उन्होंने जल्दबाजी में टिक कर दिया, उन्होंने बी और सी में नहीं देखा और डी की पावर ध्यान से नहीं देखी, है ना। तो अब बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यस हाँ, मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में देना है। ध्यान से बच्चों, अब की बार गलती नहीं करनी है। 9 की घात 3, 9 की घात 3 कितना होगा, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। हम इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में बेटा वही करना है, 9 की घात 3। जैसे आपने 2 की घात 4 निकाली थी बच्चों, माइक पे कोई आंसर नहीं बोलेगा। जैसे 2 की घात 4 का मतलब क्या होता था, 2 की गुणा 4 बार करनी है। मीन्स जो घात होता है उतने टाइम्स हमें गुणा करनी होती है, 2 की 2 से गुणा 2 से गुणा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी तरह आपको 9 की घात 3 की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सही। गुणा ध्यान से करें, बस क्वेश्चन में गुणा ही है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सही। सभी बच्चे सही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करें। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही। पोल में आंसर दें। नहीं, एक अभी बच्चे जिसने कॉपी दिखाई थी दोबारा दिखाएं। हाँ, संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। बच्चों अभी 1 मिनट पहले किसने कॉपी दिखाई थी, फिर से दिखाओ। उसने गुणा सही नहीं करी है, सिर्फ गुणा का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। आपका सही है, कृष्ण देवी के नाम से इस बच्चे ने, बिल्कुल सही। आपका भी सही है। आप दोनों का भी सही है, बिल्कुल सही। पोल में आंसर दें जल्दी। हाँ, आपका भी सही है। बिल्कुल सही, आप दोनों के सही हैं। रमेश चंद्र और कुलदीप कुमार के नाम से जिस बच्चों ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। आपकी देख ली थी बच्चे मैंने अभी कॉपी। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में, जल्दी से बच्चों पोल में आंसर दें। हम्म हाँ बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में दे दें। दे हाँ, दिया हमने। आपको भी सही है, बिल्कुल सही। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चे आपसे बैक कैमरा नहीं खोलना आ रहा है क्या? ललिता रानी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा बैक कैमरा कैसे खुलता है मैं बताऊं। आपके फोन में ना इस तरीके का एक निशान आ रहा होगा ऊपर, देखो ये इस तरीके का आपके फोन में एक निशान आ रहा होगा, ढूंढो। उससे आपका कैमरा क्या होगा, पीछे वाला बैक कैमरा काम कर जाएगा, तो आप अपनी कॉपी दिखा सकते हैं। तो ये तो 2 की घात तो मैं 4 मैंने ही बताया है, 9 की घात 3 दिखाएं बच्चे। शिव कुमार के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा 9 की घात 3 वाला दिखाओ, 2 की घात 4 वाला नहीं। बच्चों इतने सिंपल क्वेश्चन में भी गलतियां आ रही हैं। हम्म गुणा के क्वेश्चनों में आप गलती करोगे तो कैसे चलेगा। हम्म जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। 9 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 9 की गुणा कितनी बार करनी होगी, 9 की गुणा 3 बार। 3 बार। 9 गुणा 9 गुणा 9, संख्या की अपने आप स्वयं से ही उतनी बार गुणा करनी होती है। घातांक का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या की अपने आप से ही उतनी बार गुणा करनी है, तो 9 की 3 बार गुणा करनी है। तो 9 की 9 से फिर 9 से गुणा करनी है, 9 ने 81, और 81 की 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 की 9 से गुणा करें, 9 एकम 9, 9 अठे 72, तो कितना आ गया 729। 729 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए।
क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, नो मैम। हाँ तो सभी को क्लियर हुआ, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे चलें बच्चों। यस यस मैम। मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ। अच्छा आप बताएं, 3 की घात 3 की गुणा -5 की घात 2 से करेंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। गुणा करके भी बताएं। 27 की -25 से गुणा करें। बेटा आप 5 से क्यों कर रहे हो? 5 की 5 से नहीं करोगे, पहले 25 तो करो उसे। हम्म और माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सही। पहले जिस बच्चे ने दिखाया था उसका माइनस ही है, कुलदीप कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा आपका माइनस ही क्यों है? माइनस माइनस पहले तो प्लस हो गया, माइनस की माइनस से गुणा हो गई तो प्लस हो जाता है, 52 आएगा मैम। ओके मैम। और माइनस की माइनस से गुणा हो गई प्लस हो गया। पर ये बीच में गुणा का साइन है, आपको गुणा करना है। 3 की घात 3 27 आ रहा है, और -5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 25। 27 की 25 से गुणा करनी है, जोड़ना घटाना नहीं है। आप सब लोग जोड़ घटा रहे हो, बिल्कुल सही। संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा सभी बच्चे गुणा करें। क्या करनी है? गुणा। 18 की 10 से क्या, 18 और 10 कहाँ से आ गया? 3 गुणा 3 गुणा 3 18 नहीं होता बच्चे। 3 गुणा 3 गुणा 3 ध्यान से करो। कृष्णा देवी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 3 गुणा 3 गुणा 3 18 नहीं होता। मैम 3 गुणा 3 9, 9 3 27 होता है। हाँ बिल्कुल सही। स्नेहलता कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। और बच्चों माइनस का साइन नहीं आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया है, क्योंकि यहाँ आपका क्या है? माइनस का स्क्वायर है, तो -5 की 2 बार गुणा करनी है। क्या करनी है? -5 का स्क्वायर कितना आ रहा है? -5 की -5 से गुणा करनी है। माइनस माइनस 673। बच्चों सही से गुणा करें, कितना आएगा? +25। 27 की 25 से गुणा करें। 75 मैम। हाँ, 5 सत्ते 35 का 3 हाथ से, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 सत्ते 14 का 1, तो ये आपका कितना आ गया? 675। सही है मैम। हाँ 675 ही आ रहा है, बिल्कुल सही। सभी ने गई सही गुणा करी। कुलदीप कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा पहला वाला काटो, जो पहले 2 लिखा है आपने पहले उसे क्या कर दिया था? जोड़ घटाव कर दिया था, वो काट दो। ठीक है, आप समझ में आया? सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? हाँ अब आपका सबसे सही है। किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों। हम्म किसी को कोई डाउट? दोबारा समझाऊं क्या? बताएं। 3 की घात 3 दोबारा समझाना एक बार। हाँ दोबारा देखें। सबसे पहले देखिए, आपसे कहा जा रहा है 3 की घात 3। 3 की घात 3 कैसे आएगा? मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 3 3 9, 9 3 27। 9 3 27, ये आपका 27 आ गया। फिर आपसे कहा जा रहा है -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 को 2 बार गुणा करना है, -5 गुणा -5। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 5 पंजे 25, तो ये आपका आ गया +25। क्लियर है? तो यहाँ मैंने ऊपर क्या करा? वैल्यूज लिख दी। ये आपकी आ गई 27 गुणा 25। 27 की अब 25 से गुणा करनी है, तो 27 की 25 से ये गुणा कर दी। कितना आ गया? 675। तो आपका आंसर कितना आ गया? 675। बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन करना है। अच्छा बताएं,
4 का वर्ग और -3 का क्यूब कितना होगा? बिल्कुल सही। चिन्ह मैम बताओ, साथ में चिन्ह। हम्म तो ये वाला मैंने पहले पूछ रखा है क्या? मैम ठीक है आंसर। यस मैम, आपने पूछा था एक बार। हाँ, तो आंसर सभी का अलग अभी भी आ रहा है। बताओ, अभी भी पूछ रखा है फिर भी आपका अलग आ रहा है। 4 की बात 2 का मतलब कितना हो गया? 16। और -3 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? -3 गुणा -3 गुणा -3। बताओ, वही क्वेश्चन पूछ रहे हो तब भी सबके आंसर अलग अलग आ रहे हो। -27। तो ये आपका क्या आ गया? 16 की गुणा -27 से करनी है। करें बच्चों? तो ये आपका कितना आ गया? 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 दूनी 12, 4 16 और ये 27। तो ये कितना आ गया? 2 7 6 13 का 1 हासिल, 432। माइनस का चिन्ह आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस और ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस और माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है? माइनस। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? यस मैम। माइनस का 432 बिल्कुल सही। माइनस का 432 आएगा। प्लस का नहीं, माइनस का, बिल्कुल सही। सभी को क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, सबको समझ में आया? यस मैम। तो एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व सभी बच्चे, इसका आंसर पोल में दोगे। आपका क्वेश्चन है -2 की घात 3 की गुणा -10 की घात 3 से करनी है। ध्यान से करिएगा बच्चों। सभी बच्चे से पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, गुड। पोल में आंसर दें बच्चों। 0 बच्चे ध्यान से देखें। संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे 0 काउंट सही से करें। अब हाँ, सही है। हाँ आप सही है, बिल्कुल सही है। पोल में आंसर दें। मेन आपका 0 का ही था, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 0 ही है। कभी 0 2 है, कहीं 0 3 है। तो 800 या तो प्लस का दे रखा है या माइनस का। 8000 प्लस का दे रखा है या माइनस का। तो आपको चिन्ह भी ध्यान रखना है और 0 भी ध्यान देने हैं। क्लियर है? आपका चिन्ह ध्यान दें, चिन्ह बिल्कुल सही। आप आंसर पोल में दें। बिल्कुल सही। इसने लता कुमारी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया। बेटा पोल में आंसर दें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। बस ये 2 बातें याद रखिए, फिर कुछ नहीं है। माइनस माइनस की गुणा होती है, क्या हो जाता है? प्लस। और प्लस माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है? माइनस। पूर्णांकों का जब गुणा करना तो सीखा था तब हमने यही देखा था। बिल्कुल सही। सही है दोनों मैम। बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चों के बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। हाँ, सही है बच्चे। अंकित कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा थोड़ा पीछे करें अपनी कॉपी ताकि क्लियर दिखे। थोड़ा पीछे करें।
बहुत पास किया है आप कॉपी को, कॉपी थोड़ा सा पीछे करो ताकि कॉपी में देखिए क्वेश्चन कहाँ सॉल्व किया है। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बिल्कुल सही, आप भी इसका आंसर पोल में दें। बिल्कुल सही। आपका आंसर किधर है? शिव कुमार के नाम से इस बच्चे, हाँ बिल्कुल सही। आप भी इसका आंसर पोल में दे दें। सभी बच्चों के सही हैं, बच्चों पोल में आंसर दो जल्दी से। गुड। सहेली देवी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छे, आपका भी आंसर सही है, बच्चों पोल में दें आंसर। बढ़िया। एक सेकेंड बच्चे, हाँ एक सेकेंड। तो ये आपने जो करा है, रमेश चंद के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे आपका आंसर आ गया होगा सही, लेकिन तरीका क्या हो रहा है, तरीका देखे सभी बच्चे, आंसर तो ला रहे हो लेकिन तरीका सब बच्चों का सही नहीं है। -2 की घात 3 का मतलब क्या है? -2 की गुणा -2 से की गुणा -2 से, इसका मतलब ये है। तो पहले 2 की गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 दूनी 4। उसके बाद +4 की गुणा -2 से करनी है, दूसरी वाली संख्या हमने ऐसी उतार ली, ये वाली ये नीचे उतर आई है। अब प्लस की माइनस से गुणा होगी, क्या आ जाएगा? माइनस। तो 4 की -2 से गुणा होगी, कितना आ गया? -8। सभी बच्चे +8 लिख दे रहे हैं, +8 नहीं आ रहा है, -8 आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने पढ़ लिया मैसेज, इंपॉर्टेंट कॉल है तो कर लें बात उसमें। ठीक है, तो ये आपका क्या है? -10 की घात 3। इसी तरह देखें, -10 की घात 3 कितना आ जाएगा? -10 गुणा -10 गुणा आंसर -10। 1000। हाँ मैम आंसर इसका 1000 है। 8000। इसका माइनस का 1000 है, प्लस का 1000 नहीं, -1000। क्यों? क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे माइनस की 3 बार गुणा हो रही है तो क्या आ रहा है? माइनस। इसी तरह नीचे भी -3 बार आ रहा है, तो माइनस की 3 बार आपस में गुणा होगी, क्या आ जाएगा? माइनस। पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 की 10 से गुणा होगी 100, इसकी गुणा -10 से होगी, 100 की गुणा -10 से होगी, तो कितना आ जाएगा? -1000। ये आपका कितना आया? -1000। तो सभी बच्चे कर तो रहे हैं लेकिन सबको चिन्ह नहीं आ रहे हैं अभी भी समझ में। चिन्ह सब प्लस ही कर रहे हो, बाय चांस आंसर आपका क्यों आ गया? एक आपका आ गया, फिर से देखें, -2 की घात 3 आपका आ गया -8, और -10 की घात 3 की वैल्यू आई है -1000। ये बात सभी को समझ में आई है नहीं? पहले ये बताएं बच्चों, अपना माइक बंद रखें, यदि मुझसे कुछ कहना हो तभी माइक ऑन करें। तो सभी को क्लियर हुआ? -2 की घात 3 का मतलब -8, और -10 की घात 3 का मतलब -1000। अब आपको गुणा करके बतानी है कि कितना आएगा, और आंसर फिर इसका पोल में दें। सभी बच्चे पोल में दें आंसर। -8 की गुणा -1000 से गुणा करके पोल में आंसर दें, कितना आएगा? अब आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ आंसर सही तब भी आ रहा था पहले, लेकिन आप चिन्ह नहीं समझ पा रहे थे। सभी बच्चों को चिन्ह समझ में आया? नोट करें अपनी कॉपी में। हाँ, अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करें। बिल्कुल सही है। हाँ, सभी बच्चे सही करें अपना चिन्हों को, चिन्ह सही कर लेंगे अपनी कॉपी में। बढ़िया। तो आपका क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 की 1000 से गुणा करी, कितना आ गया? 8000। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? सी। हमारा सभी को सही। क्लियर? हाँ, क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम।
यहाँ पे पहले बताओ सभी बच्चों को Yes, ये ma'am. आया -2 की घात 3 -8 के बराबर है -10 की घात 3 -1000 के Yes, बराबर। ma'am. ठीक है, तो ये आपका आ गया सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे चलें। Yes, ma'am. अच्छा, अब यदि मैं आपसे कहूं 2 की घात 3 और 4 की घात 2 की तुलना करो, पहले दोनों की संख्या निकालो फिर तुलना करो। पहले बताओ 2 की घात 3 कितना होगा? 8. बिल्कुल सही। और मैम एक 2 की घात 3 कितना हो गया? 8। और 4 की घात 2 कितना हो जाएगा? 16 बिल्कुल सही। 8. तो 8 और 16 की तुलना करेंगे तो कौन सी संख्या बड़ी है? मैम 16 सही। 16. तो अब आपसे पूछा जाए तो 2 की घात 3 बड़ी है या 4 की घात 2 बड़ी है? 4 की घात 2. मैम 4 की घात 2 तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम मुंह कर देते हैं इसका एरो का। तो ये आपकी संख्या क्या बड़ी हो गई? 4 की घात 2। क्लियर हुआ? Yes, तो ma'am. इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों। Yes, ma'am. तो मैम ये यस आपका मैम। क्वेश्चन है, ध्यान से इसे पढ़ें। किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकता है बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी बड़ी संख्या है, पहचानना है। बस 2 मिनट पानी। 2 की घात 10 बड़ी है या 10 की घात 2? बताओ, 2 की घात 10 बड़ी है या 10 की घात 2? ध्यान से करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में। 2 की घात 10 या 10 की घात 2? तो 2 की घात 10 की वैल्यू निकाल लें, 10 की घात 2 की वैल्यू निकाल लें। 2 की घात 10 का मतलब 2 की गुणा 10 बार करनी है। बताओ कितना आएगा? मैम इक्वल आएगा। नहीं, गुणा थोड़ी बड़ी हो गई है, पर बच्चों डरना नहीं है, करें गुणा ध्यान से। सभी बच्चे एक तो आंसर बहुत जल्दी दे देते हैं, सॉल्व सही से करा नहीं होगा, आंसर आ गया कि दोनों इक्वल होंगे। इक्वल कैसे हो जाएंगे? आपने गुणा करी, गुणा करके देखी, मैम इसका आंसर आ गया। कितना आया? आंसर आ रहा है बी। हाँ, अभी पहले पहले करें। कौन सी बड़ी संख्या है वो पहचानना है। बी आंसर देने से पहले मुझे 2 की घात 10 की वैल्यू बताएंगे गुणा करके कितनी आ रही है। 2 की घात 10 1024। कितना आ रहा है ये बताना है पहले। 1024। हाँ, सभी बच्चे करें। वेरी गुड, सभी बच्चे करें। बेटा बीच में कहीं गलत आ गए। संजय कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 156 नहीं आता, थोड़ा सा कहीं गलत चले गए हो, फिर से चेक करो। 156 गलत चले गए हो। हाँ, सभी को समझ में आ रहा है अब? तो ध्यान यस से मैम। देखिए, 2 की घात 10 कितना आ रहा है? 1024। करें गुणा। 2 की घात 2 10 निकालें। 2 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये आपका आ गया 8×8 = 64। 64 की 16 से गुणा करनी है, करें। 64 की 16 से गुणा करेंगे, 6×4 = 24 का 2 हासिल, 6×6 = 36 और 2 38। 1 से गुणा करेंगे तो ये आपका 64, ये आपका कितना आ गया? 1024। तो कितना आ रहा है? 2 की घात 10 आपका आ गया 1024। यस मैम। हाँ, ठीक है। हाँ, 1024। तो बिल्कुल सही। तो 1024 जो है वो 100 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 10 की घात 2 आपका कितना होता है? 100। 10 × 10 100। तो 10 की घात 2 कितना आ गया? 100। तो 1024 बड़ी संख्या हो गई। तो कौन सी बड़ी संख्या है आपकी? बी। की पावर 10। सभी को समझ में आया? यस मैम। सभी नोट करें अपनी कॉपी में पहले। मैम हो गया। हाँ हाँ, नोट करें और इसका आंसर पोल में दें।
इसका आंसर बच्चों पोल में दें। मैम दे दिया। हाँ, सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी जल्दी। मैम पोल नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा बच्चे? आपने पहले कभी पोल में आंसर दिया है? मैम आ गया। मैम वो हाँ। हैंग कर रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये? मैम यस मैम। ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।